खबर शामिल करते हुए नाज़रीन आगाह करें आपको कि सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 72 घंटों में मजीद 21 खवारिजी हलाक हो गए। ISPR का कहना है कि बीरली और मीरन शाह के तरफ मुख्तलिफ खारिजी ठिकानों पर ऑपरेशन किया गया। हलाक खारिजियों में 4 अहम कमांडर्स भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर 48 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमले में मतलूब थे। असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। फैसल साही इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात जान लेते हैं। फैसल आगाह कीजिएगा। देखिए, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की ये बड़ी कार्रवाई है। 21 मजीद जो ख्वारजी दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान जो ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर अब तक 48 जो दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक किया जा चुका है। शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका ये मीरान शाह है, जहाँ ये खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए अब तक 48 जो दहशतगर्द हैं जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं, और जिनमें जो 4 अहम सरगना जो हैं वो भी शामिल हैं। हलाक होने वाले ख्वारजी रहनुमा में खालिद रजा उर्फ सालार, जो मुख्तून मूसा और इमरान उर्फ अयान जो है शामिल है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब थे। और ISPR के मुताबिक हालिया जो कामयाब कार्रवाइयों में अब तक मजमूई तौर पर 48 जो ख्वारजी दहशतगर्द हैं उन्हें जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, जबकि उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद जो है वो भी बरामद किया गया। और ISPR के मुताबिक जो इलाके में क्लीयरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है, और जो विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से जो बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। जी फैसल, ये भी कहिएगा कि सिक्योरिटी जो फोर्सेस की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं, और कुल तौर पे अगर देखी जाए तो कितनी कार्रवाइयाँ अमल में आ चुकी हैं? जो गुज़िश्ता 72 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 48 जो दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक फितना हिंदुस्तान से है उन्हें जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और ये जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं जो गुज़िश्ता 48 घंटों में हुई है, इसमें 21 जो मजीद जो ख्वारजी दहशतगर्द हैं इन्हें जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की रोजाना की बुनियाद पर फैसल हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर राइड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ को वक्त देने का। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं, और अब तो किसी चीज़ की भी जो है वो मुबहम या इबहाम बीच में नहीं रहता कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं यहाँ की जा रही हैं और इनके पीछे पुष्टपनाही किसकी की जा रही है? देखें, ये बड़े कामयाब ऑपरेशन किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्तान में 21 ख्वारजी भी मारे गए हैं, 2-3 दिन पहले भी 48 के करीब मारे गए हैं। ये अब इंटेलिजेंस ऑपरेशन आपको पता है कि 200 के करीब पर डे किए जा रहे हैं, और ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से प्लान करके इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद इनको सर्कल करके भागने का मौका नहीं दिया जाता, और फिर इनको जहन्नुम वासिल किया जाता है। और उसके बाद में बहुत ज़्यादा वेपन एम्यूनिशन भी रिकवर होते हैं, और इनमें अक्सर कुछ इन शामिल अफगान नेशनल भी होते हैं। इससे ये अंदाजा हो जाता है कि इसमें ये अफगान तालिबान की वो सरपरस्ती शामिल है, वो सपोर्ट वो कर रहे हैं। लेकिन अब ये हमारी फोर्सेस को अवॉइड करती हैं, ये उनसे डरते हैं, छुपते हैं उनसे। लेकिन हम इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं तो इनको सर्कल कर लेते हैं। अदरवाइज ये ज़्यादातर ये सॉफ्ट टारगेट पे जाते हैं, जिस तरह अवामी इज्तिमा होते हैं या स्कूल में, कॉलेज में, या जाके ये शादी से जहाँ अरेंजमेंट होते हैं उधर जाते हैं, या खवातीन में जाके उसे भी ऐसे ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अब इनको वहाँ भी नाकामी होती है, और अब के सामने फिर हिमाचल ने ये तहैया किया हुआ कि हमने मुल्क से अब दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, और फिर जो भी अहमियत जो कुर्बानी है वो देंगे। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 2026 जो ये आखिरी साल है इनका, इसमें इन तमाम को हमेशा के लिए खामोश करेंगे, और ताकि मुल्क में अमन कायम हो और मुल्क तरक्की की तरफ गामयाब हो सके। सर, आप क्या समझते हैं कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता जो नेटवर्क है उसको इस सारी कार्रवाई से बड़ा धचका तो लगा ही होगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। और ये अक्सर जब हम चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें अफगान तालिबान शामिल उसमें निकलते नेशनल होते हैं। वेपन एम्यूनिशन सारा अमेरिकन साख्ता उनके पास होता है, लेटेस्ट वेपन होते हैं, नाइट विंग फाइटिंग गॉगल्स होती हैं, उसके बाद उनकी राइफल होती है, उनके एम्यूनिशन होता है, सब ग्रेनेड होते हैं, सब उन्हीं चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे आप अब इतने प्लान ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारे ट्रूप ट्रेन हो चुके हैं कि अब इनको ना भागने का मौका भी नहीं मिलता, और सबको एक एक चुन जिनको मारा जाता है। अभी भी उस एरिया में कॉमिंग ऑपरेशन हो रहा है, सैनिटाइजेशन होता है, ये किया जा रहा है ताकि कोई भी बचा कुचा जो टेररिस्ट है वो भी अगर है तो उसको मार दिया जाए, अपने वहाँ पे आवाम की हिफाजत के लिए। सर, आपको क्या लगता है कार्रवाई दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क्स को कमज़ोर करने में एक बड़ी पेशरफ समझी जा सकती है?
बहुत बड़ी, और आप देखेंगे कि इनकी कमर वैसे ही टूट चुकी है। ये अब हमारी ट्रुप्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमने जो 8 साइट किए हैं बैकग्राउंड में और ये टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उससे इनके वेपन, एमुनिशन, इनके ड्रोन, इनके एमुनिशन, फ्यूल डंप सारे हमने तबाह कर दिए। तो अब इनके वो वेपन वो उस तरह के भी नहीं है कि खुलम खुला लेके फिरते थे। अब इनको उससे बड़ी शॉर्टेज हो रही है, उनका मोरल बहुत डाउन हो चुका है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राइड, हारिन सवाद हमारे साथ मौजूद थे, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साहिब भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया।